हेलो बच्चों, आज हम रेडियो एक्टिव के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इस पाठ के न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे। वो फार्मूले आपके स्क्रीन पर है। चलिए, पहला फार्मूला क्या कह रहा है। परमाणुओं की संख्या n बराबर n नॉट ई की पावर लिम्डा टी। तो यहाँ पर n क्या है, परमाणुओं की संख्या, n नॉट क्या है, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, लिम्डा क्या, 6 नियतांक, और t क्या है, कुल समय। और यहाँ पर अर्ध आयु का जो फार्मूला होता है वो t बराबर 0.693 बटे लेमडा होता है। लेमडा यहाँ पर होता है 6 नियतांक, हमने ऊपर बता दिया है। उसके बाद औसत आयु का फार्मूला होता है टाउ बराबर 1 बटे लेमडा, और सक्रियता का फार्मूला होता है r बराबर r नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। उसके बाद अर्ध आयु की संख्या का एक फार्मूला होता है n बराबर टी स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और परमाणुओं की संख्या का एक और फार्मूला होता है। एक तो पहला था, एक ये भी है। ठीक, अधिकतम इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यदि रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु 16 है, कितना दोस्तों, टी की वैल्यू दिया है 1600 वर्ष, अर्ध आयु है ना। उसके बाद 6400 वर्षों के बाद स्मॉल टी दिया है, 6400 वर्ष के बाद नमूने में कितना भाग विघटित हो जाएगा। तो n नॉट माइनस n, ध्यान दीजिएगा, ये हमसे पूछ रहा है कितना भाग विघटित हो जाएगा। जब ये कहेगा तो हम ये निकालते हैं। क्या निकालते हैं तो बच्चों, n नॉट माइनस n हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। n बराबर क्या होता है बच्चों, फार्मूला n बराबर फार्मूला होता है स्मॉल n, हमने लिखवाया था। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल t बटे कैपिटल T होता है। आप यहाँ पर मान रखिए, स्मॉल n बराबर स्मॉल t का मान है 6400 बटे 1600। ये 0 0 काट देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 16 चौको 64। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई दोस्तों। उसके बाद हमने आपको फार्मूला एक और बताया था, n बराबर n नॉट परमाणुओं की संख्या के लिए 1/2 की पावर n बताया था। आप यहाँ पर मान रखिए। आइए रखते हैं, बताइएगा। n बराबर n नॉट की पावर 1/2 की पावर n का मान 4 है। इसको नीचे लगा देंगे तो n/n नॉट हो जाएगा, बराबर 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। हमें चाहिए n नॉट माइनस 1 n ना, ये चाहिए ना दोस्तों। तो एक काम करें, दोनों तरफ को 1 से घटाने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 1 से घटाने पर आइए दोनों पक्षों को 1 से घटाते हैं। तो n नॉट माइनस n, देखिए बेटा, 1 माइनस n नॉट बटे n नॉट। जब दोनों पक्षों को 1 से घटाएंगे तो 1 माइनस n बटे n नॉट, 1 माइनस 1/2 की पावर पूरे की पावर 4। आइए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसको 1 से हम घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, तो आएगा n नॉट माइनस n बटे n, ये आएगा n नॉट बराबर। उसके बाद आप देखिए, जब इसको घटाएंगे तो 2 की पावर कितना आएगा, 1/2 की पावर 4 बार, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तब इसको आप सॉल्व करिए, 16 कम, एलसीएम ले रहे हैं, 16 कम 16 माइनस 1/16 आएगा 15/16। क्या आएगा, n नॉट माइनस n बटे n नॉट। तो इसको उधर भेज देंगे तो आएगा n नॉट माइनस n बराबर 15/16 n नॉट। मतलब प्रारंभिक सांद्रता का जो प्रारंभिक अणुओं की संख्या है बच्चों, जो प्रारंभिक अणुओं की संख्या है उसका 15/16 भाग क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। रेडियो एक्टिव की 1 मिलीग्राम मात्रा, ठीक है, 1 मिलीग्राम मात्रा को 2.68 गुणे 10 की पावर 18 परमाणु होते हैं। मतलब 1 मिलीग्राम मात्रा में इतने परमाणु हैं। तो ये मेरा n हो गया। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक में जो हमें दिया n नॉट,
कितना दिया प्रारंभिक में 2.68 गुणे 10 की पावर 18 परमाणु मेरे पास हैं। उसके बाद कह रहा है इसका अर्ध आयु टी दिया है, कितना दिया है 1620 वर्ष दिया है, ठीक है। और क्या दिया है शुद्ध रेडियम के 1 मिलीग्राम से 4860 वर्षों में कितने परमाणु विघटित होंगे, कितने परमाणु विघटित होंगे। तो परमाणु और इसमें समय दिया है, इसमें स्मॉल टी आपको कितना दिया है, स्मॉल टी आपको दिया है 4860 वर्षों में। क्या विघटित परमाणु मतलब n नॉट माइनस n हमसे पूछ रहा है। ये होता क्या है, ये होता है विघटित परमाणु की संख्या, विघटित, ठीक है, परमाणुओं की संख्या। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम n निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, n से घटा देंगे वो आ जाएगा। तो एक काम करिए, तो सबसे पहले फार्मूला क्या था, पहले स्मॉल n निकालो। स्मॉल n का फार्मूला होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। देखिएगा स्मॉल टी का मान 4860, कैपिटल टी का मान 1620। आप जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, ठीक है। कितना भाग देंगे 16 त्रिक 48, 20 3 या 60, तो 3 आ जाएगा। स्मॉल n का मान कितना आ गया 3। फार्मूला क्या होता है बेटा, n बटे n नॉट 1/2 की पावर n होती है बेटा। अभी एक काम करिए, यहाँ से n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू क्या है n नॉट, तो एक काम करिए n नॉट को ऐसे रहने दो, 1/2 की पावर कितनी है 1/2 की पावर n का मान 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा n नॉट की पावर 1 की पावर 3 का मान 1 होता है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया बताइए आप, हमें मिल गया n बराबर n नॉट बटे 8 मिल गया। क्या मिल गया, ये n की वैल्यू आ चुकी है। अभी इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, देखिएगा। अब एक काम करें, फार्मूला विघटित परमाणु की संख्या का फार्मूला क्या होता है n नॉट माइनस n, यही तो होता है, ध्यान से देखिए n नॉट माइनस n यही होता है ना, n नॉट माइनस n की वैल्यू क्या है n नॉट बटे 8 है ना। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। जब हम एलसीएम लेंगे नीचे 1 मानेंगे तो आएगा कितना 8 एक कम 8, 8 में से एक n निकल जाएगा, तो 8 n नॉट माइनस n नॉट बटे 8। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, घटाएंगे जब तो जाएगा 7 n नॉट बटे 8 ये आएगा। अब यहाँ पर मान रखो, क्या मान रखेंगे 7/8, n नॉट की वैल्यू दिया है, देखिए कितना है 2.68 इंटू 10 की पावर 18 आ गया। कितना आ गया 18। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब 8 का इसमें भाग देंगे और 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, जब 8 से इसमें भाग देंगे और 60 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.345 ना इंटू 10 की पावर 18 परमाणु। तो ये आपका आंसर है। आप इसमें क्या करिए 7 से गुणा करके और इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 3 घंटे है, तो 3 घंटा ये हो गया अर्ध आयु। और आगे बढ़िए, और आगे कह रहा 9 घंटे बाद, स्मॉल टी दिया है 9 घंटा। उसके बाद सक्रियता की गणना कीजिए। सक्रियता होती है आर दोस्तों, सक्रियता होती है रिएक्टिविटी जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब आइए सक्रियता का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर n, ये होता है आर नॉट की वैल्यू तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, n की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू भी नहीं पता तो एक काम करिए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू अलग से निकालेंगे। n बराबर होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। स्मॉल टी का मान है 9, कैपिटल टी का मान है 30, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 त्रिका 9। ये आ गई किसकी वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू आ चुकी है। आप आइए सवाल में पुट करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ रखिए 3, तो कितना आ जाएगा आर का मान, भैया ध्यान से देखिए
1 का क्यूब करेंगे 1 क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे 8, तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो। चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 4 दिन है। कैपिटल टी की वैल्यू है 4 डे, 4 दिन मतलब 4 डे है। उसके 80 ग्राम द्रव्यमान से 16 दिन बाद, एक काम करिए, यहाँ पर 80 ग्राम है तो ये 80 ग्राम परमाणु मान लो, एन नॉट मान लो 80 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 16 दिन बाद, स्मॉल टी का मान दिया 16 डे। कह रहा है कितना पदार्थ बच जाएगा, एन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको पता है, स्मॉल एन पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन बराबर फार्मूला होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, ये है फार्मूला। तो स्मॉल एन बराबर, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए 16 बटे कैपिटल टी का मान 4 है, तो स्मॉल एन की वैल्यू आ गया 4 चौक 16, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई। उसके बाद वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन, ये होता है परमाणुओं की संख्या का। तो एन नॉट की वैल्यू है 80, 1/2 की पावर एन, एन का मान कितना है 4, तो 80 कैपिटल एन बराबर है बेटा, कैपिटल एन बराबर कितना आ जाएगा 80 गुणे 4 है, तो इसको 4 बार लिखो, या तो इसको 4 बार लिख दो। चलो इजी बता दे रहे हैं थोड़ा। अब देखिए इसको काटेंगे, बताइए कितना आएगा, 80 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 पंचे 80, तो एन बराबर होगा कितना, 16 पंचे 80, तो एन बराबर 5 आएगा। कितना आएगा 5 ग्राम, इतना बच जाएगा। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। किसी, आपकी स्क्रीन पर है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है, कैपिटल टी 16 घंटे है, ठीक है। और कह रहा है कितने समय बाद, स्मॉल टी पूछ रहा है, प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5 अंश शेष रह जाएगा। प्रारंभिक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, एन नॉट, तो एन जो है वो एन नॉट का 12.5% रह जाएगा, कह रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल एन निकालेंगे, क्योंकि जब तक स्मॉल एन नहीं निकालेंगे, स्मॉल एन नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले स्मॉल एन निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है स्मॉल एन का, एन बराबर एन नॉट, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन, ये होता है दोस्तों फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, तो एन की वैल्यू क्या है, देखिए एन की वैल्यू पुट करने जा रहा है, एन नॉट गुणे 12.5% बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन स्मॉल एन है। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है परसेंट हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, समझ में आया, 1/2 की पावर एन हो जाएगा। अब आपको पता है इसको 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, एक जीरो लगा दो, 1/2 की पावर एन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 7 40, तो 1/2 की पावर एन हो जाएगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, भाई 1/2 की पावर 3 का मान 1/8 होता है, तो 1/2 की पावर n। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना, जब तुलना करेंगे तो n बराबर आएगा 3, ये क्या आ गया n। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्या, आइए देखते हैं। इसके बाद हम एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल t बटे कैपिटल टी,
यहाँ से स्मॉल टी का मान निकालेंगे तो आएगा n इंटू कैपिटल टी, ये आएगा। तो इस n की वैल्यू हमने निकाला है 3, देख लिए n की वैल्यू 3 है। अब कैपिटल टी की वैल्यू देखिए सवाल में दिया 16, तो 16 त्रिक 48, उसके बाद घंटा लिखा है तो घंटा लिख दो। कहाँ, ये देखो घंटा लिखा है। तो कैसा लगा दोस्तों, इस सवाल को नोट कर लो। ये होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 है, हाफ लाइफ 20 मिनट है, 20 मिनट है, कितने समय में टी बराबर क्वेश्चन कुमार हाउ टाइम पूछ रहा है, इसकी सक्रियता घटकर अपने प्रारंभिक सक्रियता का 1/16 हो जाएगी, कि जो आर है वो आर नॉट का 1/16 हो जाएगी, कम होगा, इतना कह रहा है सवाल में। ठीक है, तो एक काम करिए, हमें स्मॉल टी बताना है, तो आइए सबसे पहले हम कैपिटल टी की तलाश में, वो स्मॉल टी के से पहले निकालने से पहले हमें स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। जब स्मॉल एन आ जाएगा तो हम स्मॉल टी को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे, आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर एन। तो आर का मान कितना दिया है? आर कम आर, तो आर का मान क्या है? वही है आर नॉट गुणे 1/16 बराबर आर नॉट और 1 की पावर एन। तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/16, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं 1/2 की पावर एन। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर एन। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तब क्या आएगा? n बराबर 4 आएगा। क्या आएगा? n बराबर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे और n बराबर फार्मूला होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, याद रख लो। इस स्टार्टिंग में सब हमने लिखवाया था, बताया था। स्मॉल टी का मान यहाँ से निकालेंगे तो स्मॉल n गुणे टी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके गुणे में चला जाएगा। स्मॉल टी बराबर n गुणे टी, तो वही हमने लिख दिया ऐसे। आइए यहाँ पर मान को रखते हैं। कैसे रखेंगे? स्मॉल टी बराबर n का मान निकाला है 4 गुणे कैपिटल टी का मान है 20, तो आएगा 4 दूनी 8, 80 मिनट। कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 मिनट। नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? किसी नाभिक की अर्ध आयु 20 घंटा है, आगे 7 घंटे बाद स्मॉल टी है 60 घंटा, 60 घंटा बाद मूल सक्रियता का कितना अंश रह जाएगा? तो यहाँ पर n निकालना है n नॉट के पदों में। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमें n सक्रियता है ना, तो r निकालना है। किसके पदों में? r नॉट के पदों में r निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है आर बराबर आर नॉट, आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर एन। तो हमें एन नहीं पता है, आइए हम एन की तलाश में चलते हैं। स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी होता है। स्मॉल टी का मान 60 है, कैपिटल टी का मान है 20, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 20 3 60। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, आइए मान रखते हैं। आर नॉट की वैल्यू निकालना है, तो आर नॉट 1/2 की पावर एन, एन का मान है 3, तो आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। क्या होता है? 8। तो ध्यान से देखिए, तो आर बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू आर नॉट। तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/8 भाग हो जाएगा। नोट कर लो। 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 8वां नंबर सवाल? एक रेडॉन का अर्ध आयु कैपिटल टी 3.8 डे है। ठीक है, तो और इसमें कह रहा है एन
एक 10-24 मिलीग्राम रेडॉन। तो ये मान लिया दोस्तों एन नॉट है, क्या है, एन नॉट दिया 10-24 मिलीग्राम। ठीक है, कह रहा 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। स्मॉल टी दिया 38 डे, कितना शेष रह जाएगा। क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर एन निकालना है। क्या निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क की हमें फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया था, एन बराबर एन नॉट, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन बताया था। तो एक काम करिए, आप पहले एन फाइंड करिए, क्योंकि आप जब तक एन नहीं फाइंड करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर नहीं पाएंगे। तो एन निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। स्मॉल टी का मान है 38, कैपिटल टी का मान है 3.8। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे 38, 38 दहाम 380, तो 10 आएगा। तो दोस्तों स्मॉल एन का मान कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब ये मान इसमें रखते हैं तो क्या होगा, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर 10, और एन नॉट की वैल्यू भी रखना पड़ेगा, कितना है 10-24 गुणे 1/, कितना होगा बेटा, ध्यान से देखिए 1/10 है। तो एक काम करो इसको 10 बार लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 गुणे पावर तो जुड़ती हैं, 5 5 10 हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको लिखेंगे 10-24, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 को 5 बार गुणा करोगे 32 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे बाद इधर भी आएगा 32। ठीक है, अब समझिएगा एन बराबर, अब 32 का भाग जब इसमें हम देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब 32 गुणे 32 करेंगे तो 10-24 बटे 2 दूनी 4, वही आएगा 10-24। ठीक है, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 मिलीग्राम, कितना आ जाएगा 1 मिलीग्राम, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु कितनी है, 1600 वर्ष है। क्या है, 1600 वर्ष है। कह रहा कितने वर्षों के बाद स्मॉल टी पूछ रहा है, और कह रहा है रेडियो के खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एन पहले निकालना पड़ेगा, कुल समय कितने समय बाद कितना परसेंट, 25%। तो एक काम करते हैं, बताइए क्या, कि जो एन है वो एन नॉट का है 25%, कितना है, ऐसे ही मानेंगे ना, जो एन है वो एन नॉट का कितना है 25%, परसेंट है, लगा दो परसेंट। और क्या कह रहा है, चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल एन निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल एन नहीं अभी निकलेगा, लास्ट में निकलेगा। तो फार्मूला क्या होगा, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन, ये होता है फार्मूला। क्या होता है दोस्तों, आइए इससे हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, एन नॉट गुणे 25, परसेंट आएंगे 100 से भाग देंगे, एन नॉट, ठीक है, 1/2 की पावर एन। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, 25 से कम 25 चौको 100, भाई 25 से कम 25 चौको 100, इसको ऐसे रहने दिया। इसके बाद हम यहाँ बताने चल रहे हैं 1/4 बराबर 2 की पावर वही रहेगा क्या, एन। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, लिख सकते हैं ना, 1 की पावर 2। बताओ क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, घातों की तुलना। तो n बराबर कितना आ गया, 2, कितना आ गया बच्चों, 2। हमें निकालना क्या है, स्मॉल n बराबर, हमने एक आपको फार्मूला बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो क्या होगा, यहाँ से स्मॉल टी का मान निकालेंगे, तो n गुणे कैपिटल टी, स्मॉल टी का मान, n का मान कितना है, अभी निकाला है 2, गुणे कैपिटल टी का मान कितना है 1600।
तो कितना आ गया, 16 दूनी 32 और 2 जीरो है, लगा है वर्ष तो यहाँ भी लिख दिया वर्ष। तो दोस्तों नोट कर लो। तो 10वां नंबर सवाल पढ़िए। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु है 8 वर्ष। ठीक है, कितने समय में स्मॉल टी पूछ रहा है कि इसका 0.6 ग्राम पदार्थ विघटित होकर इतना हो जाएगा। तो एन नॉट आपको दिया है, एन नॉट आपको दिया है 0.60 ग्राम। ठीक है, और एन भी दिया है आपको, कितना दिया है, एन दिया है आपको 0.115 ग्राम। ठीक है, कितने समय में ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, एन नॉट 1/2 की पावर एन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू होगी कितनी है, 0.15। एन नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.16। 1/2 की पावर एन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 को नीचे लगाएंगे, 15/16 बराबर 1/2 की पावर एन। तो 15 कम 15 60 है, 60। हाँ देखिए 60 नीचे आएगा, तो 15 कम 15 चौको 60। तो 1/2 की पावर एन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1/2 की पावर 2। और ये 1/2 की पावर एन है, एन है, एन मतलब ना समझिए एन है। लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो एन बराबर आएगा 2। कितना आएगा, 2। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या, एन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। यहाँ से आप स्मॉल टी की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू, तो क्या आएगा, एन गुणे कैपिटल टी। एन का मान आया है 2, कैपिटल टी का मान है 8, तो स्मॉल टी का मान होगा 16 वर्ष। नोट कर लो। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बी आई 210 की अर्ध आयु, टी का मान कितना दिया है, 4 डे। और कह रहा है किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने में, पहले कितना था, 8 था, मतलब एन नॉट था 8 परमाणु, अब कितना हो गया, 8 से 7 मतलब होने में, तो कितना हुआ, 1 हुआ होगा भाई। 8 में से 7 विघटित हो गया तो बचा कितना, एन कितना बचा, 1 बचा भाई। 8 में से 7 तो विघटित हो गया तो बचा कितना, 1 बचा ना। तो कितना समय लगेगा स्मॉल टी पूछ रहा है। तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन। तो एन का मान 1 है, एन नॉट का मान 8 है, 1/2 की पावर एन। इसको लगाएंगे नीचे, 1/8 हो जाएगा, 1/2 की पावर एन। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर एन। बच्चों अब इसको लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर आएगा 3। कितना आएगा, घातों की तुलना करोगे, देखिए 1/2 की पावर n है तो 1/2 की पावर 3, तो n बराबर 3। अब हम आपको एक फार्मूले और बताने चल रहे हैं। फार्मूला क्या है, इसका जो फार्मूला है, स्मॉल n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो स्मॉल टी का मान निकालेंगे तो n गुणे कैपिटल टी आएगा, इसको इधर भेज देंगे। अब आइए इसमें मान रखते हैं, कैसे रखोगे, स्मॉल एन का मान तुमने निकाला है 30, नहीं सर आपने निकाला है, अच्छा हमने निकाला है। तो यहाँ पर कैपिटल टी का मान रखिए, कितना है 4, तो 4 तिहाई 12 और डे। तो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल टी आ चुका है 12 डे, नोट कर लो। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 3200 वर्षों के बाद, कितना दिया है, 3200 ईयर
3200 ईयर्स के बाद एन दिया है, किसी पदार्थ का आपको प्रारंभिक में परमाणुओं की संख्या दिया है 10⁶। रेडियो परमाणु में से कितने परमाणु शेष रह जाएंगे, मतलब एन पूछ रहा है कितने रह जाएंगे यदि उसका आयु काल दिया है 1600 वर्ष। तो एक काम करिए, हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, n बराबर n0 1/2 की पावर n, लेकिन आपको n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे n, हम आपको एक फार्मूला बता दें, n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल टी। स्मॉल टी का मान 3200, देख लीजिए 3200 बटे कैपिटल टी का मान 1600, तो कितना आएगा, n का मान 16 कम 16 दूनी 32, n का मान आ गया 2। आइए मान रखते हैं, n बराबर n0 का मान है 10⁶, 1/2 की पावर n का मान है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁶ बटे 1/2 का स्क्वायर 4 ये आएगा। तो n बराबर इसको लिख देंगे 10⁻1 2 गुणे 10⁻4, ऐसे भाई 6 और 2 4 2 6 लिख सकते हैं बटे 4। 4 का इसमें जब हम भाग देंगे किसमें भाई 100 में 4 का भाग देंगे आएगा 25, 4 दूनी 8 5 ना, 4 दूनी 8 2 4 पंचे 20 गुणे 10⁻4 परमाणु बच जाएंगे ना। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो 10 से भाग दे दो 2.5 और 10 से गुणा करो, गुणा करोगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मेरा सवाल यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु कितनी है, दिया है 10 मिनट, और कह रहा है इस तत्व के किसी टुकड़े में प्रारंभ में 8 गुणे 10⁻6 परमाणु हैं। तो मतलब ये n0 आपको दिया है, कितने परमाणु हैं, इसमें प्रारंभ में परमाणु थे 8 गुणे 10⁻16 परमाणु थे। तो बताइए कि क्रमशः इतने 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 मिनट बाद बचे परमाणुओं की संख्या। तो इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग आपको n निकालना पड़ेगा। जब सभी अलग अलग n निकालेंगे तभी अलग अलग सवाल भी आप बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, तो बताइए इतने इतने मिनट बाद, चलिए स्मॉल टी का आपको मान दिया है 10 20 30 40 50 में बाद बचे परमाणु की संख्या n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मॉल n निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए स्मॉल n निकालेंगे 3 कंडीशन में। पहले स्मॉल n बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी होता है। स्मॉल टी का मान 10 है, कैपिटल टी का मान 10 है, तो 1 आएगा, पहला मान आपका 1 आएगा। अब दूसरा मान जब निकालेंगे, स्मॉल टी का मान 20 है, कैपिटल टी का मान 10 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल n का मान। तीसरा मान अगर निकालेंगे तो स्मॉल टी का मान 30 है, अब कैपिटल टी का मान 10 है, तो 30 में 10 का भाग देंगे 3 आएगा। चौथा ऐसे निकालेंगे तो 4 आएगा, पाँचवा ऐसे निकालेंगे तो 5 आएगा। n कितने सारे मान हैं, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। क्या होगा फार्मूला, n बराबर n0 1/2 की पावर n, ये होता है फार्मूला। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो n बराबर ये फार्मूला है, क्या है दोस्तों, फार्मूला n0 की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 10 की पावर 6 1/2 की पावर, पहला n का मान 1 है, याद रखिएगा हमने पहला मान रखा है। तो कितना आ जाएगा, n बराबर भाई 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, भाई 8 एकम 8 बटे में ना, ये तो बटे में तो आएगा 10⁻6। तो जब इसमें भाग देंगे आएगा 4 गुणे 10⁻6 परमाणु। ठीक है, ये n बराबर क्या रखा था 1। अब हम क्या रखेंगे, अब n बराबर रखेंगे 2। क्या रखेंगे, n बराबर 2 रख के निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आइए फार्मूला क्या होता है, n बराबर n0। n0 की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 10 की पावर 6 1/2 की पावर 2।
तो n नॉट बराबर 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 8/4 आएगा। 8 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2 × 10⁶, ये आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसमें तीसरा मान रखते हैं। किसका? तीसरा मान यहाँ बता दे रहे हैं हम। n बराबर कितना रखेंगे अब n बराबर 3 रखेंगे। कितना? 3। तो n बराबर जब 3 रखेंगे फार्मूला में तो क्या आएगा? n बराबर n नॉट की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁶, 1/2 तो आपको पता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि n बराबर, ठीक है, 2⁻3 का मतलब 8, 8/8 आएगा। देखो फिर समझिए, 2⁻3 का मतलब 8/8 × 10⁶ हो जाएगा। भाई 1 का क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 8/8 तो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁶। ये तीसरी वैल्यू आ गई n3। क्या बेटा? 3 आ गई। तो 1 रखने पर यह आया, 2 रखने पर यह आया, 3 रखने पर यह आया। अब आइए n बराबर 4 रखते हैं। क्या रखेंगे? 4। और ये n बराबर 1 रखा था, याद रखिएगा। यहाँ 1 रखने पाया, फिर n बराबर 2, फिर 3, फिर 4, 4 रखें। किस फार्मूले में? इसी फार्मूले में। n बराबर n नॉट की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁶, 1/2 तो आप बताइए n बराबर 2⁴ का मतलब 16, तो 8/16 आ जाएगा। 10⁶, 8 में 16 का भाग देंगे तो ये 8 × 8 दूनी 16, तो 0.5 × 10⁶ परमाणु आ जाएगा। भाई भाग दोगे जब 8 × 8 दूनी 16, 1/2 में भाग दोगे, 1 में 2 का तो आधा ही आएगा। इसके बाद अब हम n बराबर रखेंगे 5। क्या रखेंगे? 5। तो फार्मूला क्या होगा? n बराबर वही क्या, n नॉट की वैल्यू 8 × 10⁶ और 1/2 5 का मतलब होता है 32। भाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 8/32 × 10⁶। बच्चों जब आप 8 में 32 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 8 में 32 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा × 10⁶। ये आपका आंसर, तीनों आंसर आ चुका है। आप नोट कर लो पांचों। पहला आंसर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक में संख्या प्रारंभ में कितना था? n नॉट की वैल्यू आपको दिया है 16 × 10⁶। तो 3 अर्ध आयु के बाद, तो यहाँ पर 3 अर्ध आयु का मतलब, चलो शेष नाभिकों की संख्या क्या होगी? तो 3 अर्ध आयु मतलब n दिया है, स्मॉल n का मान दिया है 3। देखो 3 अर्ध आयु की दिया है ना, यहाँ कोई घंटा, समय, डे, वर्ष दिया नहीं तो n मान लेंगे। कह रहे इसके बाद n की वैल्यू क्या होगी? तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n होता है। मान रखिए n बराबर n नॉट की वैल्यू 16 × 10⁶, 1/2 की पावर n का मान 3, तो n बराबर 16 × 10⁶ बटे 1 का पावर 1, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। क्या होता है बच्चे? 8। तो 8 कम 8 दूनी 16, 2 × 10⁶ परमाणु बचेगा। नोट कर लो। 15 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात n की वैल्यू दिया है 4, कोई नंबर नहीं दिया तो n की वैल्यू है 4, कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के कितने प्रतिशत मात्रा शेष रह जाएगी? तो इसमें पूछा जा रहा है डेल्टा n बटे वही n नॉट × 100, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं।
तो डेल्टा एन बटे नॉट गुणे 100 ये पूछा जा रहा है सवाल में। तो एक काम करते हैं, बताइए क्या, डेल्टा नहीं लगाओ, एन बटे नॉट गुणे 100 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर है। चलो कितने परसेंट है ना, चलिए आइए। तो एक काम करो बच्चों, बताओ हमें निकालना क्या है, एन बटे नॉट गुणे 100। तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर नॉट 1/2 की पावर एन, ये होता है फार्मूला, होता है ना। तो एन बटे एन नॉट बराबर 1/2 की पावर एन, एन का मान है 4। अब देखिए एन बटे एन नॉट 1/2 की पावर 4, 4 मतलब 32 हो जाएगा, 2 दूनी 16 होगा, कितना होगा बच्चों 16। 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ जब 100 से गुणा करोगे तो इधर भी 100 से गुणा करोगे, 100/16। अब ये बदल जाएगा परसेंट में। अब जब 100 में 16 का तुम भाग दोगे, 100 में 16 का भाग दोगे तो 6.25% आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी रेडियो एक्टिव या किसी रेडियो की अद आयु दिया है, कितना दिया है, देखिए 1600 वर्ष दिया है, ठीक है। कितने समय बाद स्मॉल टी पूछा है कि किसी खंड का 75% भाग विघटित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। हमने बताया था आपसे एन माइनस एन नॉट पूछ रहा है, दिया है एन नॉट माइनस एन आपको दिया है, कितना दिया है, एन मान लिया 100% है, एन कितना होता है वैसे भी 100% होता है, तो 75%। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू फाइंड करें तो आएगा 25%, कितना आएगा 25% आएगा ना। तो एक काम करते हैं, तो ये जो 25% है और एन कितना है बेटा, एन नॉट हम कितना मानेंगे हमेशा 100% लेट करते, याद रखो माना ये होगा ही इतना। तो एक काम करिए, सवाल क्या है आपका, सवाल है स्मॉल टी निकालना है। तो क्या फार्मूला क्या होता है, एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 25%, ये भी तो परसेंट में, तो परसेंट से पेंसिल कैंसिल हो जाएगा, आएगा ये बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर एन लिख सकते हैं, 25 से कम 25 चौको 100, 25 चौको 100 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर एन, मतलब 1/2 की पावर 2 है, अब इधर है 1/2 की पावर एन है। तो घातों की तुलना, घातों की तुलना करो, तो एन बराबर 2, कितना आ गया 2 हो गया। तो हमें चाहिए स्मॉल टी, तो फार्मूला बताया था स्मॉल टी बराबर एन गुणे कैपिटल टी, बताया था। चलिए मान रखिए स्मॉल एन का मान है 2, 1600 है कैपिटल टी का मान, तो स्मॉल टी का मान आएगा 3200 वर्ष, ठीक है दोस्तों, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। ये का मान देखिए 100 मानते हैं ना, तभी यहाँ पुट किया था, नोट कर लो। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल टी का मान दिया है 35 वर्ष, ठीक है। 17 नंबर सवाल है ये, यदि आज उनमें 4 × 10 की पावर 16 परमाणु हैं, तो एन नॉट की वैल्यू है 4 × 10 की पावर 6 है, तो कितने वर्षों पश्चात उनकी संख्या, एन की वैल्यू दिया है आपको 0.5 × 10 की पावर 6 रह जाएगी। तो स्मॉल टी पूछ रहा है, तो एक काम करिए, पहले हम निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं, क्या एन बराबर एन नॉट 1/2 की पावर एन। चलिए यहाँ मान रखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 0.5 × 10 की पावर 6, एन नॉट की वैल्यू है 4 × 10 की पावर 6, 1/2 की पावर एन। तो ये पावर से ये कट जाएगा, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5/4, पॉइंट रहा 0 बढ़ाया, ये आ जाएगा 1/2 की पावर एन। फिर समझिए
पॉइंट रहा है, 0 बढ़ाया, 4 बटे में आएगा, 4 दाम 40/5, 5 से 5 काटा, 5 एकम 5 अट्ठे, ठीक है 40 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 की पावर n। तो इसे हम अच्छा लिखने के लिए लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई। 1/2 की पावर 3 का मतलब यही तो होता है घातों की तुलना, घातों की तुलना। तो n बराबर 3 आ गया। हमने आपको फॉर्मूला बताया था t बराबर n गुणे कैपिटल T, n का मान स्मॉल n का मान 3, कैपिटल T का मान 35, तो स्मॉल t का मान 3 पचे 15 का 5 और 3 त्रिका 9 1 10। क्या वर्ष आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। स्ट्रोंशियम 90 की अर्ध आयु दिया है 30 वर्ष, ठीक है। और कह रहा कितने समय में, स्मॉल टी पूछ रहा है, 0.5 से विघटित होकर n नॉट दिया था कितना 0.04 ग्राम। इससे ये विघटित होकर कितना हो गया, n हो गया 0.005 ग्राम, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। n की वैल्यू क्या है 0.005, n नॉट की वैल्यू क्या है 0.4, 1/2 की पावर n। तो एक काम करिए, इसको नीचे लगा रहे हैं 0.005 बटे 0.04, तो 1 0 बढ़ा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/2 की पावर n। तो पॉइंट से पॉइंट काटा तो मम्मी ने मार दिया चाटा। 1/2 की पावर n, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 1/2 की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर n। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना जब तुलना करोगे तो n बराबर आएगा 3। ये मान यहाँ पर रखोगे, इस वाले फार्मूले में मान आपको रखना है। तो t बराबर n का मान 3, t का मान ढूंढो भैया, t का मान मिल गया सर 30। तो कितना आ गया 90 वर्ष आ गया है, नोट कर लो। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, 25 दिनों में एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा 48 ग्राम से घटकर इतनी हो जाती है तो उसकी आयु काल बताइए। तो टी का मान है 25 डे, ठीक है। 48 ग्राम से घटकर, तो आर नॉट की वैल्यू था 48 ग्राम, क्या है सक्रियता दिया ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब एन नॉट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन नॉट आपको दिया इतने ग्राम से घटकर, एन की वैल्यू हो गई 1.5 ग्राम। तो उसका अर्ध आयु बताइए, कैपिटल टी बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। फार्मूला कितने बच्चे ये जानते हैं, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन 1/2 की पावर n। तो यहाँ पर मान रखो, कैपिटल n की वैल्यू 1.5, स्मॉल n की वैल्यू 48, 1/2 की पावर n, n का मान निकालना है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे लगाएंगे 48 आएगा, इस पॉइंट हटाएंगे 0, देखिए बेटा 5.8/48 का पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 1/2 की पावर n ऐसे ले सकते हैं। आप इसको 15 से काटेंगे, जब किससे 15 से काटेंगे तो 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा, काट के देख लीजिए। 15 कम 15
15 3 है 45 और 3 या 15 दूनी 30 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। भाई 1/2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना करो तो n बराबर 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी। यहाँ मान रखो स्मॉल टी का मान 25, n का मान निकाला है 5 गुणे कैपिटल टी। अब सॉल्व करो, 5 25 को नीचे ले जाओ, 25/5 बराबर कैपिटल टी। तो कैपिटल टी 25 पंचे 5 डे आएगा, नोट कर लो। 20वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ 80 ग्राम द्रव्यमान को क्षय होने में 15 दिन लगता है। एन नॉट की वैल्यू दिया है 80 ग्राम और कितना दिन लगता है? 15 दिन लगता है। मतलब स्मॉल टी आपको दिया है 15 डे। और क्या दिया है? तो इस अवधि के बाद बचा हुआ द्रव्यमान मतलब एन दिया है। कितना दिया है? 2.5 ग्राम। और क्या कह रहा है? अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है फार्मूला? चलिए देखते हैं। फार्मूला होता है n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। तो n का मान है 2.5। कहाँ से रखा सर? भैया यहाँ से देखिए तो n नॉट की मान कितना है? c 1/2 की पावर n। इसको नीचे लगा दिया, 25/80 बराबर 1/2 की पावर n। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया। अरे सर आपने 25/800 लिख दिया। अब का होई? आइए देखते हैं। 25 से काट रहे हैं इसको हैं। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 3 बार में चला गया। अब देखिए 25 तियाँ 75, 5 इधर जाएगा तो 2 चला जाएगा। भाई 25 यहाँ 5 जाएगा, 50 25 दूनी 50 ना, तो ये आया 1/2 की पावर n। इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं। भाई 1/2 को 5 बार गुणा करो, 32 आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर आपका n की वैल्यू आएगा 5। अब हम क्या लगाएंगे फार्मूला? कौन सा फार्मूला? स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी। स्मॉल टी की वैल्यू दिया है 15, n की वैल्यू 5 इंटू टी का मान 5 तिहाई 15, 3 डे आएगा। बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल देखते हैं। किसी रेडियो 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का 100 ग्राम, यह हमें दिया है एन नॉट। कितना दिया? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दिया है। 100 ग्राम सर क्या बात करें, 100 ग्राम क्षय होने के लिए छोड़ दिया जाता है यदि उसकी अर्ध आयु दिया। देखिए अर्ध आयु दिया है 3 डे, 3 दिन मतलब डे। 15 दिनों के बाद स्मॉल टी दिया है 15 दिन डे। कितना द्रव्यमान बचेगा एन पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, आइए सबसे पहले स्मॉल एन की तलाश करते हैं। स्मॉल टी बटे कैपिटल टी फार्मूला होता है। आइए मान रखते हैं, स्मॉल टी का मान 15, कैपिटल टी का मान है 3। तो 3 पचे 15, तो कितना आएगा? 5 डे आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें चाहिए n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। तो n बराबर n नॉट की वैल्यू है 100, 1/2 की पावर n, n का मान निकाला 5। तो n बराबर 100 बटे 1 की पावर 5 का मतलब 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। कितना होता बच्चों? 32। अब जब आप इसमें भाग देंगे, फिर समझिए, जब आप भाग देंगे 100 में 32 का, तो आएगा 3.125 ग्राम।
देख लो भाग देकर। तो 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 16 वर्ष में, स्मॉल टी की वैल्यू दिया है 16 वर्ष में घटकर प्रारंभिक सांद्रता की 1/16, मतलब जो आर है वो आर नॉट का 1/16 हो जाता है। तो पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु दिया है कैपिटल टी निकालना है। तब हम अब चलते हैं पहले स्मॉल टी की तलाश में। अगर हम स्मॉल टी निकाल लेंगे स्मॉल एन की तलाश में, पहले आइए चलते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला होता है आर बराबर आर नॉट 1/2 की पावर एन। तो आर की वैल्यू क्या है? आर नॉट बराबर 1/16। आर नॉट बराबर 1/16, 1/16/2 की पावर एन, और इंटू में आर नॉट है, ये बटे मिलेगा भाई, बटे मिलेगा। तो आर नॉट कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करो तो n बराबर आएगा 4। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या? स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी बताया था। आइए मान रखते हैं, स्मॉल टी का मान 16 दिया है, n का मान 4 है, t का मान निकालना है। तो 4 का इसमें भाग देंगे, 16/4 बराबर t। तो t बराबर 4 चौक 16, 4 चौक 16 वर्ष, मतलब भाग देंगे तो 4 वर्ष आएगा मेरा आंसर। नोट कर लो। 23वें नंबर सवाल में कह रहा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु आपको दिया है। कितना दिया है? 693 वर्ष। और कह रहा है उसके 6 नियतांक का मान ज्ञात करो, लेम्डा का मान ज्ञात करो। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, टी बराबर 0.693 बटे कैपिटल लेम्डा। यहाँ से लेम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें बच्चों, तो एक काम करो, 0.693 बटे टी आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं, 0.693 बटे टी। टी की वैल्यू कितनी है? 693। तो लेम्डा की वैल्यू जब भाग देंगे तो 0. क्या आएगा? 001। जब इसमें भाग देंगे, क्या? वर्ष इनवर्स या प्रति वर्ष, प्रति वर्ष। नोट कर लो बच्चों, ये आंसर है हमारा। इसके बाद 24 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या करा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु दिया है 60 वर्ष। कितना दिया है? तो इसका 6 नियतांक ज्ञात कीजिए, लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमने आपको बताया था, टी बराबर 0.693 बटे लेम्डा। यहाँ से लेम्डा का मान निकालेंगे 0.693 बटे टी। भैया इसमें वैल्यू को पुट करो, तो लेम्डा बराबर 0.693 बटे टी। टी का मान कितना है? 60। बच्चों जब इसमें आप 60 का भाग देंगे, कितने का? 60 का, तो आपका आंसर आएगा 0.0115 प्रति वर्ष, प्रति वर्ष आएगा आंसर। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। आइए बच्चों 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 वर्ष है, तो कितने समय बाद, P बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय बाद उसका 16वां भाग शेष रह जाएगा? तो n जो है n नॉट का 1/16वां भाग रह जाएगा। तो इस पदार्थ का 6 नियतांक भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 वैल्यू पूछा है बच्चों,
चलिए पहले हम निकालते हैं n। फार्मूला क्या होता है, n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n का मान दिया है n नॉट गुणे 1/16 बराबर n नॉट 1/2 की पावर n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1/16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 1/2 की पावर n लिखेंगे। घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना, जब घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर 4 आएगा। आइए बाकी इधर देखते हैं। हमें स्मॉल टी चाहिए तो n बराबर फार्मूला होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो स्मॉल टी का मान निकालेंगे n गुणे कैपिटल टी आएगा। यहाँ मान रखिए n का मान निकाला है 4 और t का मान दिया है 40, तो स्मॉल टी का मान आएगा 4 चौक 16, 160 वर्ष। क्या आ गया दोस्तों, स्मॉल की वैल्यू आ गई। आइए निकालते हैं 6 नियतांक। क्या 6 नियतांक, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 6 नियतांक का लिम्डा बराबर 0.693 बटे टी। यहाँ पर टी की वैल्यू रखो, कितनी है 40 वर्ष रखो, 0.693 बटे 40। जब आप कैपिटल टी की वैल्यू 40 है ना, जब इसमें आप भाग देंगे, जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01, ठीक है 73 प्रति वर्ष। नोट कर लो, आपका आंसर आ गया। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि एक x की अर्ध आयु काल है 3 सेकेंड। भैया कैपिटल टी दिया है 3 सेकेंड, ठीक है। तो 800 परमाणु हैं, क्या है 800 परमाणु हैं, एन नॉट दिया 800। तो कह रहा है 6 नियतांक ज्ञात करो पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जब n बराबर 1000 है तो t का मान ज्ञात करो। या पहले नंबर पॉइंट में आपको लैम्डा ज्ञात करना था, दूसरे नंबर पॉइंट में t ज्ञात करना है, लेकिन जब n के मान 1000 रह जाएं तब ज्ञात करो। तो आइए पहले हम लैम्डा ज्ञात करते हैं। 6 नियतांक का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर 0.693 बटे टी, ये होता है फार्मूला। तो 0.693 कैपिटल टी की वैल्यू है 3। जब हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यह आ गया प्रति वर्ष, प्रति सेकंड होगा, सेकंड दिया ना देखिए, प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया लैम्डा का मान, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, स्मॉल टी की वैल्यू निकालना। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n, ठीक है। तो n की वैल्यू दिया है 1000, n नॉट की वैल्यू है 800, ठीक है 1/2 की पावर n। तो ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 8000 है, देखो तो ध्यान से 8000 है बेटा, 800 नहीं 8000 है। तो 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर n। तो n का मान आएगा 3 जब हम घातों की तुलना करेंगे। उसके बाद हमें स्मॉल टी का एक फार्मूला बताया था, स्मॉल n गुणे कैपिटल टी। स्मॉल टी बराबर स्मॉल n का मान है 3 और कैपिटल टी का मान है 3 सेकेंड। तो 3 त्रिका 9 सेकेंड आएगा, यह आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलो बच्चों आज का आखिरी सवाल 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान आपको दिया है, विराम द्रव्यमान होता है m नॉट,
9 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इसमें वेग भी दिया है आपको कितना, 2.1 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान बीटा कण का द्रव्यमान क्या होगा। m की वैल्यू क्या होगी। यदि प्रकाश की चाल दिया है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हम एक गतिज द्रव्यमान का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। गतिज द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, m बराबर m0 बटे रूट के अंदर 1 - v² बटे c², ये होता है फार्मूला। m बराबर m0 का मान है 9 गुणे 10 की पावर -31, ठीक बच्चों, बटे रूट के अंदर 1 - v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे जब तो क्या आएगा, आइए बताते हैं। तो कंबाइन कर लें, v का मान कितना है 2.1 इंटू 10 की पावर 8 और 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा इससे 3 एकम 3 सत्ते 21, तो m बराबर आएगा 9 गुणे 10 की पावर -31 बटे रूट के अंदर 1 माइनस, जब कट जाएगा 3 सत्ते 21 तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। जब घटाएंगे तो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 31। देखिए 7 आएगा, 0.7 का स्क्वायर 0.49, घटाएंगे तो रूट के अंदर आएगा 0.51। जब घटाएंगे तो ये आएगा, समझ गए बच्चों। चलिए अब अगर इसका वर्गमूल निकालें हम, क्या निकालें, वर्गमूल। उससे पहले हमें यहाँ 100 पॉइंट आएंगे, 100 ऊपर जाएगा। तो समझिए जब 9 गुणे 10 की पावर 30 है, जब पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, रूट के बाहर आएगा 10 हो जाएगा। देखिए पॉइंट में है 100 बढ़ाएंगे, रूट के पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, वो 10 ऊपर पहुँचेगा, इसको कर देगा 30 और आएगा बटे में √51। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं m बराबर 9 गुणे 10 की पावर -30 बटे √51 की वैल्यू होती है 7.1। क्या होती है 7.1। तो m बराबर जब 7.1 से 9 में देंगे भाग तो आएगा 1.27 इंटू 10 की पावर -30। क्या होगा किलोग्राम दिया ना, किलोग्राम में, ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।